तो नीट मामले में से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। अब इस पर आप ये जान रहे हैं कि ईओयू के रडार पर एक संदिग्ध प्रोफेसर भी है। ईओयू की जांच में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। एक और संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है जो रडार पर थे। ईओयू के संदिग्ध प्रोफेसर हैं। तो ईओयू की जांच में ये बड़ा पर्दाफाश हुआ और इस खुलासे के मुताबिक जले हुए पेपर का बुकलेट नंबर 61364888 है। हजारीबाग के एक सेंटर का है ये बुकलेट नंबर और एक प्रोफेसर के नंबर से लीक किया गया पेपर है। संजीव मुखिया के मोबाइल पर भेजा गया है प्रश्न पत्र। रांची के रिम्स हॉस्पिटल के 10 डॉक्टरों ने पेपर सॉल्व किया। पटना के 2 सॉल्वर ने भी पेपर सॉल्व में मदद की। प्रश्न पत्र के साथ सॉल्व आंसर शीट को भरा गया है। चिंटू नाम के शख्स को भी भेजी गई सॉल्वर आंसर शीट। पेपर को आंसर शीट के साथ प्रिंट कर छात्रों को भेजा गया। तो ईओयू ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। नीट पेपर धांधली मामले की अब तक की जांच रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इस रिपोर्ट को ईओयू के अधिकारी आज शिक्षा मंत्रालय को सौंपने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस रिपोर्ट में 4 गिरफ्तार परीक्षार्थी समेत गिरफ्तार किए गए 13 आरोपियों के बयान भी शामिल हैं। संजीव सिंह उर्फ संजीव मुखिया ये वो शख्स है जिसे नीट पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड बताया गया है। संजीव मुखिया की तलाश में ईओयू लगी हुई है और कई जगह पर छापेमारी चल रही है। वहीं एक दिन पहले सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए 2 नए नाम भी सामने आए थे, अतुल वत्स और अंशुल सिंह। इन दोनों नए नामों के बारे में जो आप जान रहे हैं, इन दोनों पर भी ईओयू शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर रहा है। वहीं आपको बताएं कि न्यूज 18 की टीम भी बिहार के नालंदा पहुंची, जहां संजीव मुखिया का घर है। न्यूज 18 की टीम ने संजीव मुखिया की मां से इस पूरे मैटर पर बात की है और उनके बेटे पर लगे हुए आरोपों पर क्या जवाब वो दे रही हैं सवालों के, वो जानिए। इस वक्त हम संजीव मुखिया की माताजी के साथ हैं। माताजी, आपके बेटे को फंसाया जा रहा है। हमारा बेटा को फंसाया जा रहा है। कौन फंसा सकता है? फंसा तो बताइए दिया ना मैं आपको। हरि नारायण के बेटा अनिल, जय नारायण के बेटा प्रभात, और यहाँ एगो ब्रह्मदेव गोप के बेटा शत्रुघ्ना, और 1-2 सिमनन्ना। तो क्यों फंसा रहा है आपके बेटा? फंसा रहा है दुश्मनी से, और क्यों फंसा रहा है? वो नहीं चाहता है कि ये बढ़िया से जरी खाए पिए पहने उड़े। अरे भड़ूंगा तो तुम तो पढ़बो किया था, गदा पनाई किया, इंजीनियर है। लेकिन पटना में शास्त्री नगर थाना में संजीव मुखिया का नाम एफआईआर में दर्ज हो गया है। तो हो तो क्या होगा जी? आपका नाम किसी चोरी में कर, अब चोरी नहीं कीजिएगा तो क्या होगा उससे? अब चोर क्या लगेगा? आपके पोते जो हैं डॉक्टर हैं, डॉक्टर शिव जी, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है शिक्षक पेपर लीक कांड में। हाँ भाई, तो वो तो जेल में है, ये है। तो उनको कौन फंसा दिया? उसको फंसा दिया दोस्त, और कौन फंसा देगा? आपको फंसा देगा। जब दोस्ती होता है, दोस्ती में कुश्ती होता है, तो दुश्मनी हो जाता है कि ना? तो दोस्त फंसा दिया। तो ऐसे लोगों से दोस्ती क्या करना? तब आप समझ में आ गया ना? आप पलाई से कहते थे। आप कहते थे? हाँ, कि दोस्ती उतने करो कि जितना मेरा अच्छा लगे, चादर उतने तानो कि जितना भर की गोड़ झक सके, ये ना कि इतना तानो कि हाँ उठा हो जाए। अभी संजीव मुखिया फरार चल रहे हैं, कहाँ पर हैं संजीव जी? हम नहीं जानते हैं। जानते तो हम अपना ले जाके दिखवाते नहीं कहते कि हमको दिखा दो, हम बेदम हो रहे हैं। आपकी तबीयत खराब है? हाँ, हमको 2-3 साल से हम तबीयत खराब है। हम तो गली चौखट से वो पट्टी नहीं होते हैं। लड़की भी सरकारी नौकरी भी करते हैं? सरकारी नौकरी करता है, इंजीनियर तो कह रहे हैं, देरी भी है। अच्छा, सरकारी नौकरी करता है।
अब कब से नहीं कर रहे हैं वो? ड्यूटी तो करवे नहीं करता है। तो आप क्या मांग करते हैं कि जांच हो पूरे मामले की? पूरे मामले की जांच हो, बढ़िया से हो। अगर है तो दोषी है, ना है तो जो कह रहा है उसको पकड़ के ठूस दे। इलेक्शन ना है 2025 में हरिनारायण का, एमएलए का, उसी का दुश्मनी निकाल रहा है कि कहीं ना इलेक्शन में ही खड़ा हो जाए। तो न्यूज 18 की टीम ने संजीव मुखिया के गांव वालों से भी बातचीत की है और ये जानने की कोशिश की है कि क्या संजीव मुखिया पर पहले भी कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ है या फिर नहीं। संजीव मुखिया फिलहाल फरार है और पटना पुलिस और ईओयू उसकी तलाश में जुटी है। जिसके गांव न्यूज 18 की टीम पहुंची है, अपनी मां को सुना, अब उनके गांव वालों को सुनिए। इस वक्त हम संजीव मुखिया के गांव पर पहुंच चुके हैं और इस गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त गांव में कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। इस गांव का क्या नाम है भैया? यारपुर बलवा। यारपुर बलवा। हाँ। संजीव मुखिया को आप लोग जानते हैं, उनकी पत्नी यहाँ मुखिया भी रही हैं। हाँ, जानवे करते हैं मुखिया जी। तो मुखिया कितना दिन रही है संजीव मुखिया की पत्नी? 5 वर्ष। 5 साल रहे हैं। संजीव मुखिया कभी मुखिया बने कि नहीं? संजीव मुखिया नहीं बनी, पत्नी। उनका नाम मुखिया कैसे पड़ गया? वो पत्नी के रहे के कारण बनाओ का। संजीव मुखिया को आप लोग कैसे जानते हैं? कैसा उनका व्यक्तित्व है? सामाजिक तौर पे उनको कैसे जानते हैं आप लोग? सामाजिक तौर पर तो यहाँ तक गांव के लिए ठीक है था, लेकिन उनका नाम पेपर लीक कांड, वो तो खैर वो कम में धंधे के लिए था, उस होने न है। तो गांव की बदनामी नहीं होती है उससे? गांव के बदनामी, गांव के वो नौकरी नहीं लगा, इससे तो बदनामी कौन करेगा। पेपर लीक करने में नाम आ गया संजीव मुखिया का। तो इससे देखकर क्या लगता है आपको? आजकल के युवा जो है मेहनत कर रहे हैं और संजीव मुखिया जैसे लोग उसको तो धोखा दे रहा है। हम लोग को उसमें के बारे में उतना विशेष क्या जानकारी है। आप क्या जानते हैं संजीव मुखिया के बारे में? पहले तो कैरेक्टर उनका ठीक ही रहा जी, गांव के प्रति तो ठीक ही रहा। हाँ। लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में तो बर्बाद कर रहे हैं सब। अब क्या कर रहे हैं जो वो न समझेंगे, हम लोग के क्या पता। लड़का जो पढ़ने वाला उसको तो भविष्य बर्बाद हो ही रहा है, और संजीव मुखिया जैसे लोग कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं बहुत आदमी है जो कि बर्बाद किए हुए हैं। तेज लड़कन के लिए गरीब लड़का तो पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा? वो तो उसको नौकरी होगा नहीं, वैसे ही रह जाएगा। तो पेपर लीक के बढ़ते मामलों के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए फुल प्रूफ प्लान रेडी कर लिया है। योगी अब उस रणनीति पर काम कर रहे हैं जिससे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना तो दूर, सोचना भी गुनाह होगा। इम्तिहान से पहले पेपर लीक, परीक्षा के नाम पर छात्रों से छलावा अब आक्रोश में बदल चुका है। देश के कोने कोने में प्रदर्शन हो रहे हैं। अथक परिश्रम की अनदेखी पर गुस्सा भड़क चुका है और सवाल सिस्टम से पूछे जा रहे हैं, आखिर कब तक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? कब तक परीक्षा में धांधली होती रहेगी? एक तरफ छात्रों का गुस्सा है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार को बच्चों के भविष्य की चिंता है। यूपी में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह शिकंजा कसने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। योगी सरकार ने यूपी में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नई नीति तैयार की है। योगी के मास्टर प्लान की बात करें तो एक परीक्षा की जिम्मेदारी 4 एजेंसियों के पास होगी। परीक्षार्थियों को होम टाउन के बाहर पेपर देना होगा। आयोग और बोर्ड में ही OMR शीट की स्कैनिंग होगी। ज्यादा आवेदक होने पर 2 चरणों में परीक्षा होगी। PCS परीक्षा एक ही पाली में हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए योगी सरकार नया कानून लाएगी, जिसमें पेपर लीक और सॉल्वर गैंग जैसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। पेपर लीक रोकने के लिए योगी सरकार कड़ा कानून लेकर आ रही है। ये नई नीति तैयार हो चुकी है और इस नीति में सीधे तौर पर यह प्रावधान है कि अगर कोई नकल करता पकड़ा गया या पेपर लीक होता रहा तो उसमें जो लोग दोषी होंगे उनको कड़ी सजा का प्रावधान है। इसके अलावा ये पेपर लीक रोकने के लिए जो राजकीय विद्यालय और
जो प्रतिष्ठित संस्थान है जहां सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब मौजूद रहेंगे, परीक्षाओं के ऐसी जगह पर ही परीक्षाएं कराई जाएंगी। 4 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी जिस परीक्षा में बैठेंगे उसमें 2 पालियों में परीक्षाएं कराई जाएंगी। इस नीति में सीधे तौर पर इस तरह का प्रावधान किया गया है। योगी सरकार ने ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे पेपर लीक पर पूरी तरह लगाम लगे। इसके लिए सरकार ने जो बड़े फैसले लिए हैं उसके तहत क्वेश्चन पेपर में सीक्रेट कोड डाले जाएंगे। प्रश्न पत्र के हर पन्ने पर सीक्रेट कोड होंगे, यूनिक बारकोड और क्यूआर कोड होगा। प्रश्न पत्र में यूनिक सीरियल नंबर होगा। प्रश्न पत्र लाने के लिए मल्टी लेयर पैकिंग होगी। प्रिंटिंग प्रेस में मोबाइल कैमरे पर प्रतिबंध रहेगा। कंट्रोल रूम से कड़ी निगरानी रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के खिलाफ योगी का फुल प्रूफ प्लान तैयार हो चुका है, जो जल्द ही कानून की शक्ल लेगा। देखिए, लगातार जो परीक्षाओं से संबंधित जो घटनाएं घट रही हैं उसको लेके आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने एक कठोर नीति लाने की योजना बनाई है, जिसके तहत पारदर्शिता, सुगमता, स्थिरता, छात्रों को सुविधा और जिन एजेंसियों को दिया जाता परीक्षा कैसे होगी, कितने विद्यार्थी किसमें बैठ सकेंगे, तमाम चीजों पर चिंतन करने के बाद है। और जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे, जो किसी तरह से लीकेज के दोषी, उनके लिए कठोरतम दंड का प्रावधान भी किया जा रहा है। यानी छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों की अब यूपी में सामत आने वाली है, क्योंकि योगी सरकार ने जो प्लान तैयार किया है, जिस रणनीति के साथ पेपर लीक की घटना को रोकने का खाका तैयार किया है, अब जल्द ही उसे अमली जामा पहनाया जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, एनडीए मुर्दाबाद। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।